जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों सबसे पहले तो आज भारत के लिए एक अत्यंत दुखद दिन है बिकॉज जो एयर इंडिया फ़्लाइट क्रैश में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसको लेकर हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से उन सभी लोगों को हम दोस्तों श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खैर, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा मेजर और बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग डेवलपमेंट सामने आई है बिकॉज अब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपना खुद का घरेलू 2nm का सेमीकंडक्टर चिप तैयार करने वाले हैं, जो कि आपको बता दूं अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर की जो चिप है वो मानी जाती है। सिमिलरली साथ में गवर्नमेंट ने एनवीडिया लेवल के जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिनको जीपीयूज़ कहा जाता है, उसके भी देसी वर्जन को बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अब दोस्तों अप्रूवल एंड फंडिंग यहाँ पर उसका आवंटन भी कर दिया गया है। आपको बता दूं इसमें $200 मिलियन के आसपास की फंडिंग है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे सीडैक नामक जो इंस्टीट्यूट है उसको यहाँ पर दे दी गई है। ना आगे जाकर के हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या होते हैं ये 2nm की चिप्स, क्या होते हैं ये जीपीयूज़। लेकिन ये जो कदम हमने लिया है ये दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा डेयरिंग और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव बन जाता है बिकॉज़ आज से 4-5 महीने पहले जब अमेरिका में जो बाइडन की सरकार थी, उन्होंने जाते जाते एक ऑर्डर पास कर दिया था जिसमें कि उन्होंने नए एआई एक्सपोर्ट रूल्स को पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका को कभी भी लगा कि अगर कोई कंट्री उनका साथ नहीं दे रही है तो वो उस कंट्री को फिर यहाँ पर जो भी ये जीपीयूज़ हैं या फिर जो भी ये एआई चीज़ों के लिए जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, उनका एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये खबर 14 जनवरी की है और इस लिस्ट में इन्होंने केवल 18-19 कंट्रीज़ थी पूरी दुनिया में जिनको इस लिस्ट में नहीं डाला था, एंड इंडिया के ऊपर भी इन्होंने दोस्तों उस लिस्ट में इंडिया को हटा दिया था। इंडिया के ऊपर भी इन्होंने कहा था कि अगर कल को हमें ऐसा लगा कि इंडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम लोग एआई चिप्स का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया जाने से भी रोक सकते हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली भारत सरकार के द्वारा किया गया है, क्या होते हैं ये 2nm के चिप्स, क्या होते हैं ये जीपीयूज़, एंड इंडियन गवर्नमेंट कैसे इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को भारत में बनाने वाली है और इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज़ हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की आपको क्वेरी है या आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अब ऑफिशियली बता दिया गया है कि इंडिया अपना खुद का 2 नैनोमीटर का जो चिप्स हैं और साथ में जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको फ्रॉम स्क्रैच बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर करना शुरू कर चुकी है। एंड हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट लीडर एनवीडिया के द्वारा जो भी यहाँ पे चिप्स बनाई जाती हैं या जीपीयूज़ बनाए जाते हैं, हम लोग बेसिकली उनको यहाँ पे टक्कर देना चाहते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि हम ये कैसे करने वाले हैं, क्या इसके फ़ायदे होंगे, मैं आपको ब्रीफली 2 नैनोमीटर चिप्स के बारे में बता दूं। देखिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर के एरिया में जो चिप्स होती हैं उनको नापने का जो तरीका होता है वो नैनोमीटर्स में उनको नापा जाता है, मेजर किया जाता है। एंड नैनोमीटर वैल्यू जितनी कम होगी यानी कि उतनी ज़्यादा एडवांस चिप वो मानी जाएगी।
आज की घड़ी में, आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एडवांस चिप मानी जाती है दैट इज़ द 3 नैनोमीटर चिप, जिसको कि दुनिया में कुछ कुछ कंपनीज ही बना पाती हैं, जैसे कि मीडिया टेक हुई, TSMC हुई, IBM हुई। ये अमेरिका की कंपनी है और ये ऑब्वियसली ताइवान की जानी मानी कंपनी है। और जो 2 नैनोमीटर की चिप है वो अभी तक दुनिया में कोई भी नहीं बना पाया है, बनाने का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो 2 नैनोमीटर की चिप है वो 3 नैनोमीटर की चिप से भी ज़्यादा एडवांस्ड, स्पीड में ज़्यादा पावर एफिशिएंट और ज़्यादा थर्मल एफिशिएंट भी मानी जाती है। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको कंपैरिजन देखने को मिलते हैं। और अब इंडिया ने ऐलान किया है कि हम यही वाली 2 नैनोमीटर चिप को बनाएंगे और जिस लेवल के ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो एनवीडिया बनाता है उसी लेवल के जीपीयूज़ को भी हम लोग भारत में तैयार करेंगे। अब ये कैसे होने वाला है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा फ़िलहाल $200 मिलियन की फंडिंग का अप्रूवल दे दिया गया है हमारे सीडैक सेंटर को। सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि बेंगलुरु में देखने को मिलता है, उसको हमने ये वाली फंडिंग का आवंटन ऑलरेडी कर दिया है। एंड ये वाली खबर जो यहाँ पे 2-3 ऑफिशियल्स ने बताई है, उन्होंने इसकी पूरी टाइमलाइन भी बताई है। उन्होंने कहा कि देखिए 2028 तक एनवीडिया के द्वारा ये 2 नैनोमीटर वाले जीपीयूज़ को तैयार किया जाएगा एंड 2030 तक इंडिया भी इनको तैयार कर लेगा। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जब इंडिया इनको तैयार करेगा तो हमारी जो कॉस्टिंग होगी वो एनवीडिया की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। आपको वैसे एनवीडिया के बारे में बता दूं दोस्तों, जब से चैट जीपीटी हमें देखने को मिला है तब से एनवीडिया की मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक टाइम पर ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन अभी एज ऑफ मिड 2025 एनवीडिया दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तो एनवीडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी मानी जाती है। और पुरानी कंपनियाँ जैसे कि इंटेल हुआ, AMD हुआ, इसको तो एनवीडिया बहुत समय पहले ही पीछे छोड़ चुका है। कमिंग बैक टू द न्यूज़ ऑफ इंडिया दोस्तों, इंडिया यहाँ पर ये बातें हवा में नहीं कर रहा, ये प्रॉपर हम लोग प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज अब इंडिया ने कहा है कि देखिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 2 नैनोमीटर की चिप सडनली इंडिया बना देगा, जब इंडिया आज की डेट में तो ज़्यादा कुछ खास चिप्स नहीं बना रहा। लेकिन इंडिया का कहना है कि हम लोग पार्टनरशिप करने वाले हैं विद द TSMC, ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करी जाएगी और जो चिप्स को हम लोग बनाएंगे, हम लोग उस चिप को 50% लेस कॉस्ट पे यहाँ पर बनाने वाले हैं। एंड लास्टली उन्होंने ये भी बताया कि बाय द एंड ऑफ 2025 हम लोग जो हमारी चिप को बनाने वाले हैं उसका एक प्रीव्यू भी है जो कि पूरे इंडिया को हम लोग देने वाले हैं। नाउ व्हाई दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज एंड अ वेरी वेरी डेयरिंग लीप फॉर इंडिया। 2-3 कारण हैं इसके पीछे। पहली बात तो ऑब्वियसली अभी अगर आप देखें तो ये वाले जो GPUs हैं या फिर ये वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इसको लेकर इंडिया अभी भी दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। अमेरिका हुआ, चाइना हुआ या फिर ताइवान हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग डिपेंडेंस को ख़त्म करेंगे। नंबर 2 जो बहुत बड़ा कारण बन जाता है, अमेरिका दोस्तों जैसे वो अपनी हर चीज़ की मोनोपोली को मिसयूज़ करता है, वैसे ही अमेरिका ने जनवरी में अनाउंस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट्स के भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और उस लिस्ट में इंडिया का भी नाम था। लेकिन इसीलिए बिकॉज अमेरिका इस तरह की हरकतें कर रहा था, इसीलिए इंडिया के द्वारा लिया गया जो ये कदम है, इससे हम लोग हमारी सोवरेनिटी, हम लोग हमारी संप्रभुता को भी प्रिजर्व करेंगे। बिकॉज हम लोग फिर उस केस में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई जब से अमेरिका ने ये कहा था तब से दोस्तों इंडिया इसके ऊपर लगा हुआ है। एंड अभी टाइमलाइन आ गई है कि बाय 2030 हमारा जो सीडैक है वो अपने क्लाउड सर्वर्स और अपने सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर हमारे इंडिजिनसली बनाए गए जो GPUs हैं उनको ही इंस्टॉल करने वाला है। इस पूरे के पूरे मूव को इंडिया की इंडस्ट्री के द्वारा भी वेलकम किया गया है। HCL के चेयरमैन एंड को फाउंडर मिस्टर अजय चौधरी, उन्होंने भी कहा कि डोमेस्टिक GPU होगा तो ऑब्वियसली बहुत बेहतर होगा एंड हमें जो भी अमेरिका बेस्ड GPUs हैं, अमेरिका बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। वैसे आपको बता दूं कि सीडैक वाली जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, अच्छी खासी फंडिंग इसको मिलती है। FY24 की बात करें 1056 करोड़ की फंडिंग इसको तब भी मिली थी एंड अब एडिशनल 200 मिलियन
बिलियन डॉलर की फंडिंग इनको यहाँ पे दे दी गई है, जिसके बेसिस पर ये अपने ये वाले जो भी GPUs या फिर जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनको तैयार करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड